आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में अर्बन लोकल बॉडीज का इलेक्शन चल रहा है और उसी क्रम में नॉमिनेशंस की डेट जो आखिरी थी वो 4 तारीख थी, जो कि हो चुका है। स्क्रूटनी की डेट 5 तारीख थी, 5 फरवरी। विड्रॉल 6 तारीख और सिंबल अलॉटमेंट की तारीख आज थी, यानी कि 7 फरवरी। तो दो चुनाव जो है, एक अध्यक्ष पद के लिए और दूसरा वार्ड मेंबर्स के लिए। तो जितने भी नॉमिनेशंस आने थे वो आ चुके हैं और विड्रॉल्स भी हो चुके हैं और स्क्रूटनी भी हो चुकी है। तो हमारे पास सारे आंकड़े अभी मौजूद हैं कि कौन से क्षेत्र में कितने लोग के बीच में अल्टीमेटली कंपटीशन होने वाला है। तो उसका जस्ट एक मैं समरी यहाँ पे देना चाहूँगा। सबसे पहले अध्यक्ष पद की हम लोग बात करें तो गढ़वा नगर परिषद में कुल 14 नामांकन आए थे, जिसमें कि 2 लोगों ने नाम वापस लिया है, यानी कि अभी कुल कंपटीशन 12 लोगों के बीच में होगा। बंशीधर नगर पंचायत की बात करें तो 12 लोगों का नामांकन आया था और इसमें कुल मिला के स्क्रूटनी और विड्रॉल के बाद में 10 लोगों के बीच में फाइनल कंपटीशन होने वाला है। मझियाव नगर पंचायत की बात करें तो 9 नामांकन हमारे पास पूरे आए हैं और कोई विड्रॉल और कोई भी स्क्रूटनी में छटा नहीं है, तो 9 लोगों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। ये अध्यक्ष पद का है। वार्ड मेंबर्स के लिए बात करें तो गढ़वा नगर परिषद में कुल 21 वार्ड पे कंपटीशन होने वाला है, जिसमें फाइनल जो लिस्ट है वो 82 लोगों की है स्क्रूटनी और विड्रॉल के बाद में। बंशीधर नगर पंचायत में 17 वार्ड क्षेत्र में चुनाव प्रस्तावित है, जिसमें कि स्क्रूटनी और विड्रॉल के बाद 92 कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन रहेगा। मझियाव नगर पंचायत में 12 वार्ड क्षेत्र है और स्क्रूटनी और विड्रॉल के बाद में 50 लोगों के बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में ये कंपटीशन रहेगा। तो आज चूंकि सिंबल अलॉटमेंट हो चुका है, तो आज से ही कैंपेन का पीरियड शुरू हो जाएगा और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद के लिए हो या फिर वो वार्ड मेंबर्स के लिए हो, तो अपना कैंपेन आज से शुरू कर सकते हैं। और ये कैंपेन पोलिंग डे के 48 घंटे के पहले पहले उनको बंद करना होगा। तो इसमें आप सभी को पहले भी अवगत कराया गया है कि जो एक्सपेंडिचर उनको करना है उस पर सीमा निर्धारित कमीशन के द्वारा की गई है, जो कि अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपए है नगर परिषद में और नगर पंचायत में 5 लाख रुपए है और वार्ड परिषद के लिए नगर परिषद में 1.5 लाख रुपए की सीमा है और नगर पंचायत में 1 लाख रुपए की सीमा है। सभी कैंडिडेट से भी हमारा अनुरोध है और उनको इसकी जानकारी निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से दे ही दी गई होगी कि आदर्श आचार संहिता का उनको अनुपालन करना है और जो ये लिमिट्स बताई गई हैं इनका भी अनुपालन करना है। साथ ही एक और जानकारी कमीशन से जो हमें मिली है उसको यहाँ पर साझा करना चाहेंगे। कैंपेन पीरियड के लिए जो व्हीकल्स की परमिशन वार्ड मेंबर्स के प्रत्याशियों और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के द्वारा जो मांग की जानी है, तो उसके विषय में कमीशन ने मैक्सिमम सीमा जो है निर्धारित की है। तो कैंपेन पीरियड के लिए नगर परिषद अध्यक्ष के लिए मैक्सिमम 4 व्हीकल्स की ही परमिशन दी जा सकेगी। उसी प्रकार नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए मैक्सिमम 3 व्हीकल्स की परमिशन दी जाएगी। उसी प्रकार वार्ड पार्षद में नगर परिषद के लिए 2 व्हीकल्स और नगर पंचायत में भी 2 व्हीकल्स की परमिशन मैक्सिमम दी जाएगी। ध्यान रहे कि ये सीमा जो निर्धारित की गई है ये कैंपेन पीरियड के लिए है। तो प्रचार प्रसार के लिए जो सीमा हमने अभी बताई आपको, मैक्सिमम इतने ही व्हीकल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ज़्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो इलीगल ठहराया जाएगा और कहीं न कहीं एक्सपेंडिचर का जो प्रावधान है उसका उल्लंघन माना जाएगा। पोलिंग डे की अगर बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए मैक्सिमम 3 व्हीकल्स अलाउड हैं, जिसमें से एक वो अपने लिए रख सकते हैं, एक अपने एजेंट के लिए और एक अपने समर्थक के लिए। उसी प्रकार वार्ड पार्षद के लिए बात करें तो 2 व्हीकल्स मैक्सिमम उनको अलाउ किए जा सकते हैं पोलिंग डे के लिए, एक सेल्फ और एक एजेंट के लिए। इसी क्रम में
ऑब्जर्वर्स का भी आगमन हो चुका है गढ़वा जिले में, पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पे एक नज़र बनाए रखने के लिए, जो कमीशन के द्वारा भेजा गया है। इसमें 3 सामान्य पर्यवेक्षक यानी कि जनरल ऑब्जर्वर्स आए हैं और 3 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स आए हैं। तो उनके साथ भी एक इनफॉर्मल मीटिंग हम लोग की हो गई है और जो विस्तृत मीटिंग है वो सोमवार के दिन हमने उसको रखा है। सारी तैयारियां जो है जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में साथ में है और साथ में तैयारियां चल रही है। सभी जो बूथ्स हैं उनका सेंसिटिविटी का जो प्रोफाइलिंग है वो फाइनल कर लिया गया है। उसके अनुसार हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है और हेडक्वार्टर से बल जो है हम लोग के द्वारा डिमांड किया गया है और वो हमें बताया गया है कि पर्याप्त मात्रा में जो बल जो है वो उपलब्ध यहाँ कराया जाएगा। अभी वर्तमान में 12 एसएसटी यहाँ पे फंक्शनल है और 3 एफएसटी फंक्शनल है। प्रत्येक क्षेत्र तीनों यूएलबी में एक एफएसटी है और एसएसटी तीनों में मिला के 12 फंक्शनल है जो भी कार्य कर रही है। अभी तक 110 आर्म्स जो हैं वो तीनों थाना क्षेत्र में सबमिट किए जा चुके हैं। 78 लोगों पर 126 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई है और 50 से अधिक एनबीडब्ल्यूज का एग्जीक्यूशन जो है वो हम लोगों ने इन तीनों थाना क्षेत्रों में किया है। वज्रगृह के लिए अलग से सुरक्षा हम लोग को दी जाएगी, जिसमें कि आईआरबी या जैप की कंपनी जो हमको मिलेगी उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे और मल्टीपल लेयर्स में हम लोग स्ट्रांग रूम जो है उसकी सुरक्षा को इंश्योर करेंगे। मतदान के दिन जो बल हमारा बूथ पे रहेगा उसके अलावा सेक्टर में भी रहेगा, जैसा डीसी साहब ने बताया। उसके ऊपर भी हम लोग जोनल लेवल पे अलग अलग तीनों यूएलबीज में क्यूआरटीज भी रखेंगे कि अगर कहीं कोई समस्या होती है और सेक्टर को अगर कुछ अतिरिक्त बल की आवश्यकता पड़ती है मजिस्ट्रेट को, तो वो जोनल उस एरिया के क्यूआरटी से मदद ले सकता है और वरीय पदाधिकारी उसको डील कर सकते हैं। तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं और जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर तरीके से होगा। अभी जैसे कल रंगा में हम लोग को 2 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं अपराधियों से, तो उसकी सूचना हम लोग शेयर किए हैं मीडिया के साथ। और उसके अलावा एज सच कोई चुनाव को लेकर डायरेक्ट कंप्लेन अभी उस तरह का दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन जो कंट्रोल रूम का नंबर है जो दिया गया है डीसी साहब के द्वारा भी अभी, उसमें अगर चुनाव रिलेटेड किसी को कोई शिकायत है तो वो कर सकते हैं ताकि उस पर आवश्यक कार्रवाई